गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने गोल की ओर फोकस कर रहे होंगे। तो आज देखिए हम लोग जो क्लास 10th है बिहार बोर्ड का, उसका हम जो हिंदी आपका गोधली भाग 2 है उसका हम कुछ न आपका पाठ का एक ठीक है कहानी लेकर आए हैं। कहानी आपका बहुत ही बेहतरीन है। कहानी के एक मध्यवर्गीय बोल सकते हैं परिवार का एक बच्चा का है, ठीक है, जहाँ पे उसकी माँ के द्वारा उसे ज़्यादा मारने पर, ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे माँ हमको ज़्यादा मारती है, हमको मानती नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, जो लड़का होता है वो घर छोड़ के बाहर भाग जाता है। अब बाहर भाग के कहीं जाता है तो एक व्यक्ति के यहाँ, ठीक है, मैंने बोल सकते हैं एक व्यक्ति के यहाँ क्या करते हैं, वो मतलब समझिए कि नौकर के काम करता है। तो उनके साथ जो जो घटनाएं होते हैं उस घटनाओं का हम जिक्र करेंगे। कहानी आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा सुनने में, और ताकि कहानी अच्छे से सुन रहिएगा तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत ना होगा। क्योंकि ज़्यादातर कहानी क्या होते हैं, जो कहानी होते हैं ना उसी तरह से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा ना क्वेश्चन आपको किससे आते हैं, कहानी से आते हैं, इसलिए कहानी को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे वीडियो में बने रहिए, और यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। साथ में लाइक करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि इस तरह के वीडियो और आपके दोस्त भी देखें समझे, ठीक है। यदि कोई आपको दिक्कत होता है इस वीडियो में तो आपको कमेंट के जरिए बताना है, हमारे यहाँ पहुँचाना है, उसके बाद हम उसको आपको दोबारा भी समझा सकते हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करें। तब तक के लिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये तो हम जानते हैं हिंदी है आपका है, क्लास 10th का हिंदी है, जिस पाठ का नाम आपका है बहादुर, ठीक है। गोधली का आपका ना गोधली भाग 2 है, उसका मतलब पाठ का नाम है, मतलब हिंदी का ही पाठ का नाम का हो गया बहादुर, ठीक है। पाठ का नाम हो गया बहादुर, जिसके लेखक का नाम क्या है, अमरकांत, ठीक है। लेखक कौन है, अमरकांत है लेखक। अब देखिए अमरकांत के बारे में, अब देखिए अब क्वेश्चन आता है ऐसे भी कि जो बहादुर पाठ है वो किस प्रकार की विधा है, विधा पूछा जाता है, ठीक है। विधा में पूछता है कि आपका कहानी है, उपन्यास है, कविता है, बहुत सारे पूछेगा। तो आपका याद रखिएगा जो बहादुर पाठ है वो किस प्रकार का है विधा, तो कहानी विधा है, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे हम देखते हैं कि इसका ना जो अमरकांत है इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म देखिए दिया हुआ है, ठीक है, 1925 ईस्वी, ठीक है। कब दिया था, 1925 ईस्वी में। गांव का नाम था नागर, ठीक है, गांव का नाम क्या था, नागरा गांव था नाम इनका, और जिला कौन सा था, तो बलिया जिला था, ठीक है। और राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो मैंने हम बोल सकते हैं कि जो अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में, ठीक है, नागरा गांव के बलिया जिला के उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए पूछा जाता है कि जो अमरकांत है उनकी रचनाएं पूछा जाता है, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं ऑब्जेक्टिव में कि मौत का नगर, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका कि मौत का नगर किस लेखक का है, रचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसका, अमरकांत। उसी वक्त पूछता है कि मित्र मिलन एक इनकी रचना है, तभी आपका हो जाएगा अमरकांत। फिर पूछा कि कुहासा, ठीक है। तो मैंने ऐसे जो है ना इंपॉर्टेंट जो आपका रचना है जो कभी हमेशा पूछता है और पूछेगा भी आपको, इसलिए इसको हम लिए हैं। ऐसे रचनाएं बहुत सारे इनका है, लेकिन जो मेन रूप से रचनाएं पूछते हैं एग्जाम में, चाहे आपको तो कोई मौत का नगर भी है ना, रचना बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए ऐसा ऐसा रचना आपको पूछता है एग्जाम में। तो ये तीनों रचनाएं आपको आ सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कौन सा आपको रचना हो गया, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा, ये 3 रचनाएं हो गया आपका। अब बाकी हम लोग देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन जो हमें उसको बता दिया आपको, ठीक है, और इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और आगे हम जो कहानी, इसका कहानी को हम समझते हैं, कहानी क्या है। तो कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कहानी एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा की है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसको तब तक हम कुछ जो चीजें हैं मिटा दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कहानी की ओर आते हैं। तो देखिए कहानी मेन रूप से एक बहादुर लड़का है, उस लड़के का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जो बहादुर था, ठीक है, जो बहादुर आपका था बहादुर, ठीक है, बहादुर का जो उम्र था, ठीक है, क्या था, जो बहादुर का उम्र था वो 12 से 13 वर्ष, 12 से 13 वर्ष का था, ठीक है, 12 से 13 वर्ष। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बहादुर का जो उम्र था कितना वर्ष था, तो 12 से 13 वर्ष था, ठीक है, 12 से 13 वर्ष। अब देखिए बहादुर का कभी पूछता है कि बहादुर का जो था ना पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर। क्या नाम था, दिल बहादुर, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। मतलब जब भी उससे कोई पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पूरा बताता था दिल बहादुर। क्या बताता था, दिल बहादुर, ठीक है। अब देखिए बहादुर के स्वभाव समझिए। तो बहादुर हम समझे कि बहादुर का उम्र कितना था, 12 से 13 वर्ष था लगभग, उतना मतलब एज के दिखाई दे रहा था, जिसका नाम क्या था पूरा, दिल बहादुर।
ठीक है। बहादुर ठीक है, गोरा चिकना चकैट मुंह का था, चपटा मतलब उसका मुंह का था, और एक तरह से नेपाली लड़का था। ठीक है, उसका मतलब बहादुर का ना बोल सकते हैं ना, नेपाल के मतलब बॉर्डर पर उसका घर था बहादुर का, जिसके पिताजी मतलब समझे कि युद्ध मारे गए थे। और उसकी जो माँ थे वो ना, माँ के साथ ही रहता था, वो माँ के साथ ही खाता था पीता सोता था। और लेकिन उसको घर के काम करने में क्या होता, मन नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। तो माँ हमेशा उसको समझाती थी कि घर के कुछ काम कर लिया करो अच्छे से। लेकिन बहादुर का था बस इधर उधर घूमता फिरता रहता था। ठीक है, और उसका देखिए, उसका वो ना, जैसे जो बहादुर था, बहादुर ना वो स्काउट की तरह रुमाल बांधता, जैसे ना गला में लोग रुमाल बांधते पूरा, उस तरह से रुमाल बांधता था। ठीक है, तो ये सब चीजें था बहादुर का। तो आपको कैसे क्वेश्चन आ भी आ सकता है कि लेखक ने पहले बार ना बहादुर का देखने पर कैसे जिक्र करता है, तो हम लिख सकते हैं बहादुर का रंग का गोरा रंग का था। ठीक है, और चकट मुंह का था। ठीक है, और वह सफेद नेकर मतलब हाफ बांका का शर्ट पहनता था, और भूरा रंग का जूता पहनता था। ये भी आपको आएगा किस प्रकार जूता था, भूरा रंग का जूता पहनता था। और उसका पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। ठीक है, और गला में क्या करता था, स्काउट की तरह क्या करता था, रुमाल बांधता था। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो बहादुर था वो ना मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जंगल में गया भैंस चराने के लिए। उसके यहाँ भैंस था ना, भैंस रखी थी उसकी माँ, तो भैंस चराने का जंगल में जाता है। अब भैंस जब किसान जंगल में जाता है कुछ हरकत करता है शायद भैंस, इसलिए क्या करता है, भैंस को मार देता है। जब भैंस को मारता है तो भैंस भागे भागे घर आती है। घर में जो मतलब घर पे जो माँ थी खेत में थी, तो खेत में सीधे चल जाती है भैंस। ठीक है, तो उनको तब उसको मतलब उसकी माँ को एहसास हो गया जाता है कि लौंडा आज भैंस को मारा है, इसलिए भैंस आज बिना बोले मौसी कैसे हमारे पास आ जाएगी। तो समझ जाती है, तो कहती है कि बस आने दो आज लौंडे को तो बताता हूँ मैं। ठीक है, अब जो बहादुर था वो जंगलों में जाता था, जाकर छिप जाता था, मतलब जाए बोल सकते जंगलों में बहुत कूदता था, पेड़ों पर चढ़ जाता था ऐसे। ठीक है, अब जब बहादुर शाम के घर आता है, ठीक है, आता है घर तो पूरा उसको जो माँ थी, ठीक है, क्योंकि जब भी इस तरह गलती करता था तो हमेशा क्या उसको माँ मारती थी। एक बार ऐसी कुछ गलती किया था तो इतना माँ उसको मारी थी, मार के उसको वहीं पे मतलब रोता छोड़ के भाग गई थी, चली गई थी। इसलिए मतलब बहादुर का ना माँ से दिल टूट गया था, माँ हमको मानती नहीं है, खाली मारती रहती है। तो उस दिन जब भैंस चरा कर ना, भैंस को जब मार के वहाँ से भेजा ना, तो अब जब माँ को पता चला कि भाई भैंस को मारा है, तो बेचारा डर गया कि हम जाएंगे घर तो माँ मारेगी। इसलिए बेचारा क्या करता, रात में आता है। ठीक है, रात में आता है, और रात मतलब हो सकता मतलब जब अनहुरार था, पूरा रात भर तो जंगले में रहता है डरे माँ के डर से। जब सुबह आता है, सुबह आता है पूरा मतलब अनहुरार था तभी आता है, और वहाँ से जाता है अंदर। अंदर जाके एक हंडिया में क्या होता मतलब था कुछ, हंडिया में से क्या करता है कुछ पैसा निकालता है, और अपने कुछ ना सर सामान जो था खेलने वाला वो लेता है, और क्या होता है जाके वहाँ से वो घर छोड़ क्या होता है चला जाता है। ठीक है, जब जाता है वहाँ पे रेलवे स्टेशन जाता है, ठीक है, बस स्टेशन जाता है, तो बस स्टैंड वहाँ पे बस स्टेशन के पास ना जो लेखक हैं अमरकांत, उन अमरकांत जो थे ना, तो अमरकांत के साले साहब से का उनका भेंट होता है। अमरकांत का साले साहब से भेंट होता है, क्योंकि जो अमरकांत थे ना एक नौकर खोज रहे थे, मैंने अगर क्योंकि उनको जो पत्नी थी, ठीक है, अमरकांत की जो लेखक है, लेखक की पत्नी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके पत्नी का नाम, लेखक की पत्नी का नाम दिया है निर्मला। तो ये आपको याद रखिएगा, जो लेखक की पत्नी थी, लेखक पत्नी का नाम क्या था, निर्मला। तो निर्मला अकेले घर में काम करती, जिससे हमेशा बीमार रहती थी। ठीक है, अब बीमार रहने के कारण उसका मतलब स्वास्थ्य हमेशा सही नहीं रहता था, हमेशा बीमार रहती, क्योंकि अकेले पूरा काम करना पड़ता था घर का। इसलिए लेखक चाहते थे अपने ना अपने साले साहब को बताया थे कि हमको भी कहीं एक नौकर मिलेगा तो दे दीजिएगा ला करके। तो वही साले साहब क्या करते हैं, जो लेखक के साले साहब होते हैं, ठीक है, बहादुर से मिलते हैं, कहाँ पे, बस स्टैंड मिलते हैं। तो बस स्टैंड जब मिलते हैं वहाँ पे, तो मिलने के बाद बस स्टैंड मिलने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है पूरा नाम कि हमारा नाम दिल बहादुर है, और बहुत सारी चीज़ बताता है कि हम ऐसे ऐसे करके मतलब वहाँ से घर से भागे हैं क्योंकि माँ हमको मानती नहीं है। तो उससे पूछते हैं तुम चलो तुमको हम लिया चलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे रहना तुम, खाना पीना, अब पैसा भी कमाएगा तुम। तो सोच के बेचारा चल जाता है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे जाता है, लेखक के यहाँ जाता है। तो लेखक के वहाँ जाता है, अब जो निर्मला ही ना, जो मतलब जो लेखक की पत्नी निर्मला, वो देख के बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम करने से हमेशा बीमार रहती थी। अब जाती है वहाँ पे, तो निर्मला उसको काम समझाती है। शुरुआत में तो अपने से खुद से उसको खाना बना के खिलाती है कि धीरे धीरे सीखेगा, क्योंकि छोटा बच्चा वो ज़्यादा था नहीं, उतना समझदार कि सीख जाएगा, 12 से 13 वर्ष का बच्चा था। और गांव के लोग जब भी मतलब गांव के छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, बहादुर से आके क्या करते थे, उसे डिमांड करते थे गाना सुनने के लिए, तुम गाना सुनाओ। पहाड़ी गाना सुनाता था बहादुर।
पहाड़ी गाना सुनाता था। और अलग अलग तरह के लोग अजीब अजीब प्रश्न करते थे, मतलब उनसे प्रश्न करते थे कि तुम्हारे यहाँ छिपकली को क्या कहते हैं, मेढक को क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी मतलब बातें अब छोटे बच्चे पूछते थे उससे, वो बताता था कैसे ऐसे कहते हैं। क्योंकि वो देखता था कि जब भी ना वो पूरा कभी मतलब बाहर जाता था दातुन उतन लेने, तो सीधे नींद पर चढ़ जाता था। इसी तो निबला डांटती थी कि अरे पागल कैसे कैसे चढ़ जाता है पेड़ा, अरे बंदर की जात है क्या ना, पूरा बंदर नहीं चढ़ जाता पेड़ पर ऐसे। तो ऐसे मतलब कहती थी। बेचारा जो मतलब है बहादुर था, बहादुर शाम के मतलब काम थोड़ा मोड़ा काम धाम करता, शुरुआत था तो कम कम मतलब थोड़ा मोड़ा काम करता था, काम उम करके। लेकिन लगता था कि मतलब जब भी उसको लगता था कि जो निर्मला थी काम करती थी, तो फट से क्या करता था ना, दवाई की डूबिया थी जाके देता था कि आप आराम कीजिए, आप काम में कीजिए, आप तबीयत ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, कहती आप दवाई खा लीजिए। फिर इसी चलता गया। अब जब बहादुर शाम को जब खाना वाना खा लेता, सबको खिला देता था, तो शाम को जब अपने बिस्तर पाता था, तो बिस्तर पाता था तो अपने संग बहुत सारे जो खिलौने लेके आया था वो सबका चश्मा, जैसे चश्मा उसके पास था, चश्मा लेके आया था, कुछ बहुत सारे बॉल वगैरह थे, ठीक है, बहुत सारे मतलब वस्तुएं थे। और कुछ कार्ड था, कार्ड समझ रहे हैं, वो कार्ड था, कार्ड का करता था तो खेलता था, खेलते खेलते क्या होता था, वो गुनगुनाने लगता था, ठीक है, मतलब गाने लगता था, गाने लगता था तो उससे बुढ़ा समझे धीरे धीरे घर गूंजने लगता था। खैर सब लोग गहरी नींद में, तो किसी को इतना सुनाई देता था। तो उसका पर का स्वभाव था, सबको खिलाने के बाद खुद जाके अपने जो खिलौने थे खिलौने से खेलता था, खेलता था, फिर वही सो जाता था। फिर ऐसे चलता गया कुछ दिन। फिर क्या होता है कि जो निर्मला को ना, जो बगल के जो पड़ोसी लोग होते हैं, वो निर्मला से कभी बात करते हैं कि ज़्यादा नौकर को ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं, ज़्यादा नौकर को मतलब ज़्यादा व्यवहारिक नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा व्यवहारिक से तक सर पर चढ़ जाते हैं। तो निर्मला को लगा कि सही बात कर रही है, ज़्यादा हम नौकर को चढ़ा कर रखेंगे तो फिर हमारे पर एक दिन लगेगा बोलने। फिर क्या होता है, जब निर्मला आती है शाम को खाना बनाना होता है, तो शाम का खाना खाली अपना बनाती है, ठीक है, और उसका रोटी वोटी नहीं बनाती है। अब बेचारा वो देख रहा था उसे खड़ा होके, उसका रोटी नहीं बनता है, उसका रोटी नहीं बनता है तो निर्मला कहती तू खुद बना के खा लो, हम नौकर खाना नहीं बनाएंगे। और उसके पड़ोसी की बात सुन के वो भी उसी लगी करने। फिर बेचारा जिस तरह से का रोटी बनाता है, ठीक है, रोटी बना के मतलब इतना समझिए कि बनाता तो अगला दिन सुबह बनाता है, क्योंकि जो था वो रात में ही का बिना खेले सो जाता है, क्योंकि रोटी उसको मिला नहीं था बना के, उसको बनाना आता था नहीं। जब सुबह होता सुबह खुद से रोटी बना करके खाओ, क्या होता है मतलब आराम से सोता है, क्योंकि जैसे तैसे शुरुआत में रोटी उसको कहीं रोटी बनाया था, क्योंकि माँ वहाँ खाना बनाती थी, उसको खिलाती थी। अब ये सब चलता गया। अब उसका जो मैंने एक तरह से बोलिए, ध्यान दीजिएगा कि जो निर्मला था ना, निर्मला मैंने बोल सकते लेखक के बड़े बेटा, ठीक है, जो लेखक थे, लेखक के जो बड़े बेटा था, बड़े बेटा का नाम था किशोर। क्या नाम था? किशोर नाम था। किशोर ना, किशोर जाता था, क्या होता था, बहुत जो बहादुर को डांटता रहता था, क्योंकि वो कहता था कि सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए। उसका मतलब डिमांड बता दे कि जब भी मैं स्कूल जाऊं तो स्कूल जाने से पहले हमें साइकिल धुलाना चाहिए, हमारे कपड़े पर इस्त्री होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारे मतलब जो सबसे काम जो है ना, जिसे मालिश करवाता था बहादुर से किशोर जो था, मतलब उसको मतलब अपने नीचे रखना चाहता था, उसको डांटता था, कभी कभी तब गाली भी देता था किशोर। इस तरह से व्यवहार करता, किशोर का व्यवहार इस तरह से था। फिर ऐसे बीतता गया। एक दिन होता क्या है कि ठीक है, लेखक यहाँ क्या करते हैं, उनके कुछ मतलब मेहमान लोग आते हैं, उनके यहाँ मेहमान लोग आते हैं, तो आने के बाद वहाँ पे मतलब आते हैं, आने के बाद वहाँ पे कुछ रहते हैं। और एक जो मेहमान थी ना, वो क्या होती कि थोड़ा सा दौड़ते हुए दरवाजा में जाती, रूम में कमरे में जाती, कमरे से अचानक निकलती है वहाँ से दौड़ के, और लेखक पूछने लगे भाई क्या हुआ, अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। तो वो कहती है कि यहाँ पे देखिए ना, कुछ पैसे रखे थे, कुछ 11 रुपये कुछ पैसे था, और मैंने 11 रुपये था कुछ, उसको अभी वो लड़का जो बहादुर था वो आया, फिर दौड़ के निकल गया, हो सकता है वही लिया, उससे हम पूछने जा रहे थे। तो मना करते हैं लेखक कि नहीं ऐसा काम नहीं कर सकता बहादुर, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आप नहीं जानते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते, नौकर का कहना नहीं है। फिर भी उससे बहादुर से पूछा जाता है बुला के तुम लिए हो, तो बहादुर कहता हम नहीं लिए हैं, ठीक है। और जो मेहमान थे ना, जो मैंने उनके रिश्तेदार थे, रिश्तेदार क्या करते हैं उनको मैंने बहादुर को डराते थे, हम कहते हैं तुमको हम पुलिस के केस कर देंगे, पुलिस के मतलब ले जाकर धरा देंगे, तुम बताओ नहीं तो। फिर बाद में उसको कहते हैं कि तुम बता दो, तुमको हम कुछ करेंगे नहीं, तुमको कुछ इनाम भी दे देंगे, लेकिन पैसा बता दो जो पैसा लिया है तुम, ऐसे कहते हैं बार बार। फिर लेखक लास्ट में नहीं बताता, फिर लेखक उसको मार भी देते हैं झाप, क्योंकि जो उसका बड़ा बेटा था ना, लेखक बड़ा बेटा हमेशा हाथ उठाता था, ठीक है,
लेकिन उस बार का जो लेखक थे, लेखक भी मार दिए थे उस दिन। उसको अब बेचारा कह रहा है कि हम लेवे नहीं किए हैं, तो कैसे बताएगा, बोल रहा है कि हम नहीं लिए हैं। खैर वो जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मतलब पैसा की चोरी का जो लगाया गया था इल्ज़ाम, वो झूठा था, क्योंकि जो बहादुर पैसा लिया था नहीं, वो बस जो रिश्तेदार थे नौटंकी कर रहे थे। क्योंकि कहते हैं कि मतलब कुछ पैसा था, सोचे कि कुछ मिठाइयाँ ले जाएंगे, लाकर बच्चों के हाथ पे दे देंगे, और कुछ मतलब जाते समय जब चले जाएंगे तो कुछ 1-2 रुपया धरा देंगे बच्चा को, इसलिए हम पैसा कुछ रखे थे, लेकिन पैसा है नहीं। शायद लगता है चोरी कर लिया कोई, चाहे मतलब बहादुर चोरी उसी को कह रहे थे, वही चोरी किया है। ऐसे होते गया, उस दिन बहुत उसको मार पड़ा, क्योंकि पहलू ऐसे डाला रहता था, उस दिन बहुत लेखक भी मार दिए थे, तो बेचारा पूरा उसको काम करने में मन नहीं लग रहा था। फिर अगला दिन क्या होता है कि जब रिश्तेदार चल जाते हैं, तो जो और भी घर परिवार के लोग थे, जैसे लेखक थे, लेखक की पत्नी वगैरह, और भी जो लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं कहीं घूमने के लिए। अब बेचारा जो बहादुर था अकेले घर में था, अकेले घर का देखभाल करने के लिए उसको छोड़ दिया था लोग। जब वो लोग घर जाता है, जब सुबह उठता है ना, सुबह उठ के जब जो बहादुर झाड़ू लगाता है, तो झाड़ू लगाते समय आंगन में एक सील था, ठीक है, जो सील आप देखेंगे जिस पर मसाला वसाला पीसता है लोग, तो जो सील था, सील को क्या करता है, एक जगह से उठा कर दूसरे जगह रखता है ताकि उस पर झाड़ू लगा अच्छे से वहाँ पे। अब जहीं उठा कर रखने जाता है तभी उसके हाथ से क्या होता है, सील छूट जाता है, और छूटने के कारण सील क्या होता है, टूट के गिर जाता है। अब जब टूट के गिर जाता है तो बहुत बहादुर जो था बहुत डर जाता है बेचारा, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकत में उसको बहुत मार पड़ता था, इसलिए डर जाता है। फिर डर के कारण क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ कर क्या होता है, भाग जाता है। भागने के बाद जब लेखक और उसके पत्नी लोग सब घर पे आते हैं, तो देखते हैं कि पूरा जैसे तैसे सब पड़ल है घर पे सामान, बर्तन नहीं धोलाया है, पूरा कोई काम नहीं हुआ, अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया है लोग। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता कहीं गया होगा, लेकिन पूरा घर में देखते हैं कहीं भी घर में नहीं दिखाई देता है। फिर लेखक हाथ धर के सर पर बैठ जाते हैं कि हमने क्या कर दिया, यदि हम नहीं मारते तो नहीं भागता। अब जो देखते हैं कि उसका सर जो इतना सामान था, जब शाम को रात में खेलता था, वो सारा सामान उसका था, उसका तनख्वाह भी था, तनख्वाह भी नहीं लेके गया था, क्योंकि तनख्वाह की जब भी बात करते थे तो बोलता था कि हमारे माँ को तनख्वाह भेज दीजिएगा। अब माँ का भी कोई पता होता नहीं था कहाँ के था कहाँ के नहीं। तो लेखक को बहुत अफसोस होता है कि हमने क्या कर दिया, हम नहीं मारते तो नहीं भागता शायद, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत मन का एक तरह से लगता है कि देखा कि जिसे मतलब बहुत बड़ा वो पाप कर दिए मार करके, ऐसा मतलब विपत्ति आ जाता है लेखक पर। फिर जो उसका बड़ा लड़का किशोर था, किशोर का भी बहुत अफसोस होता है, पश्चात होता है कि हमने भी उसको मारा, नहीं मारता तो शायद नहीं भागता। वो जाके पूरा स्टेशन वगैरह सगरों खोजता है, फिर भी नहीं बहादुर मिलता है। तो माँ से कहता है यदि माँ बहादुर मिल जाता मैं उसको अपने भाई की तरह रखूँगा। उसको भी पश्चात होता है कि हम बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन बहादुर का पता नहीं था कहाँ ने कहाँ चला गया था, ठीक है। ये सब चीज़ सुनकर मतलब लगता है कहानी का जो मेन सोर्स था आप समझ गए क्या था। कहानी बहुत ही बेहतरीन आपको लगा होगा, समझे होंगे तो, क्योंकि बेचारा उसका जो स्वभाव था, स्वभाव देखा जाए तो बहुत ही मतलब अच्छा था, क्योंकि वो इतना भी कमाया सब छोड़ करके लेखक को ही चल दिया पैसा के लिए। लेकिन बेचारा को उसको मारना पीटना इसलिए डरा गया, डर के भाग गया, क्योंकि वहाँ भी माँ के पास भी डर के कारण ही भागा था। वहीं भी यहाँ भी उसका वही हालत, इसलिए बेचारा डर गया, भाग गया, सोचे कि मारेंगे लोग, इस बारे में भाग गया। क्योंकि उसका तनख्वाह था, तनख्वाह भी लेकर नहीं गया, इसलिए लेखक भी अफसोस होता है कि कुछ लेकर जाता भी तो असूल हो जाता, हमको भी अफसोस नहीं होता, लेकिन कुछ भी नहीं लेके गया, यही बात का अफसोस है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी होगी आप कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको कहानी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाते हुए मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह से जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग और अगला वीडियो बनाने पर प्रेरित हम लोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर है, आप कर सकते हैं चीज़। सब्सक्राइब के बस लाल से एक बटन दबा देना आपको। बाकी चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।